प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वास्तविक संख्या के बारे में बताया, वास्तविक संख्या से संबंधित कंसेप्ट को बताया जो इस चैप्टर में अप्लाई होगा। इस वीडियो में मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलिए बिना किसी देर के प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब जो संख्याएं दी गई है इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इनका मौसक निकालेंगे। जैसा कि मैंने बताया था इसका प्रयोग करके मौसक निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहला है इसमें 135 और 225 दो संख्याएं दी गई हैं। इनका मौसक निकालना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इनका मौसक निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं 225 का मान 135 से क्या है, अधिक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। तो 225 इज ग्रेटर देन 135, इसलिए क्या होगा 225 बराबर 135। अब देखिए इसको क्या करना है, यहाँ कहीं रफ हम लोग कर लेते हैं, नीचे दिख तो रहा है ना। हाँ, यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं। 225 में 135 से जब हम लोग भाग देंगे क्या हो जाएगा, भाग एक बार जाएगा, कितना होगा 135, और यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, एक कैरी यहाँ से लेगा 12 होगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुणे 1 धन शेषफल कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, हमको लगता है। इरेजर कहाँ गई, आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि 90 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः यहां पे लिखिए, अतः क्या होगा 90। अब इसके बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। 135 बराबर 90 गुणे, अब देखिए क्या है, पुनः इसमें भाग देंगे 90 से 135 में भाग जब हम लोग देंगे क्या हो जाएगा, 91 या 90, यहाँ पे कितना होगा 90 का, अरे भाई 90 से भाग देंगे तो एक ही बार भाग जाएगा ना। तो 5 में से 0 घटाएंगे 5 होगा, और यहाँ पे 13 में से 9 घटाएंगे 5 4 होगा। तो क्या हो गया, 1 यहाँ लिख देंगे, और शेषफल है तो शेषफल को 45 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया गया है, तब ये हुआ है। अब हम लोग आगे लिखेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर r का मान पुनः नहीं 0 है, तो लिखेंगे चूंकि पुनः r यानी चूंकि पुनः 45 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः इसलिए क्या हो जाएगा 90। अब इसके बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। यहाँ पे लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे शेषफल का मान 0 हो गया, r का मान 0 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 45 है, ये 45 किसका मौसा होगा, 135 और 225। ये 45, 135 और 225 का मौसा तो होगा, लेकिन इसके साथ ही 45, 90 और 45 का भी मौसा हो जाएगा, 90 और 135 का भी मौसा हो जाएगा, 135 और 225 का मौसा तो है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि अब r इज इक्वल टू 0, अतः 135 तथा 225 का मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 45। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम पुनः इसको रिपीट कर देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जैसा कि हमने बताया था, प्रयोग करके हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, एक एक स्टेप चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यहाँ पे किए, शेषफल 0 नहीं है, तो अगर शेषफल 0 हो गया होता तो 135 दोनों का मौसा होता, आज 0 नहीं है, तो इसमें और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किए, तो 135 बराबर इतना लिख दिए। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब हम प्रयोग करेंगे, चूंकि यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं है, तो हम दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किए, यहाँ पर r का मान 0 हो गया, तो ये दोनों का मौसा हो गया। और ये जो जितना स्टेप हमने किया है, इसको हम संयुक्त रूप से कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन जो एक स्टेप है हमारा, जो स्टेप है, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहेंगे, लेकिन सारे स्टेप को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। अब हम आगे की क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार हम आप लोगों को बता दें कि मैं एनसीईआरटी का बुक सॉल्व करा रहा हूं, और यदि आप लोग किसी दूसरे बुक से सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्वेश्चन भेज करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में अपना राय हमको जरूर पहुंचाएं। ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमको जरूर बताएं। अगर ये वीडियो से आपको कुछ लाभ है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं। एक दूसरा है, पहले का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, पहले का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें 196 और 38,220 का मौसा निकालना है। 196 और 38,220 यही ना है, 196 और 38,220, इसी का हमको मौसा निकालना है। तो कैसे मौसा निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे लिखिए का मौसा, सॉल्यूशन में इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो लिखेंगे चूंकि 38,220 इज ग्रेटर देन 196, इसलिए क्या 38,220 बराबर 196। अब इसमें भाग दे दीजिए कहीं पे, 38,220
भागा 196 से भाग देंगे। मित्रों मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसको जैसा कि मैंने बताया ये ग्रेटर इससे अधिक है तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, भाग दिए हमने 196 से 38 या 220 में हमने भाग दिया है तो 195 धन शेषफल 0 आ गया। देख लीजिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। आप लोग अच्छे से भाग देकर देख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए लिखिएगा यहाँ पे चूंकि शेषफल r बराबर 0 है, अतः क्या, अतः 38,220 तथा 196 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 196 होगा। यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है 867 और 255। क्वेश्चन नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255 इन्हीं का मौसा निकालना है। इन दोनों संख्याओं का मौसा निकालना है, का मौसा। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इन्हीं दोनों का मौसा निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि 867 इज ग्रेटर देन 867 का मान 255 से अधिक है, अतः क्या होगा 867 बराबर 255 गुणे 255 से भाग दीजिए 867 में, 867 में भाग दीजिए 255 से, क्या हो जाएगा 3 बार जाएगा भाग, 5 3 15, 5 3 15, 15 16 हो जाएगा, 5 दूनी 3 दूनी 6, 1 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। एक कितना हो गया 3 धन 2 102। देख लीजिए इसमें भाग देंगे इससे तो भागफल 3 आएगा और रिमाइंडर शेषफल 102 आएगा। इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब लिखेंगे चूंकि 102 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः क्या हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 102 गुणे, अब 102 में भाग दीजिए। इससे जब हम लोग भाग देंगे इसमें 255 में हम लोग जब भाग देंगे क्या हो जाएगा 102 से भाग देंगे कितना बार भाग जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा 4 0 और 2, ये हो जाएगा 1 5। अब देखिए इसको 2 लिख सकते हैं, 2 बार भाग गया है। अब शेषफल बचा है 55, 51 बचा है शेषफल, 51 लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पे लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब लिखेंगे चूंकि पुनः 51, चूंकि पुनः r इज इक्वल, या ऐसे लिख सकते हैं चूंकि पुनः 51 इज नॉट इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं r बराबर 51 इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि पुनः r इज इक्वल टू 51 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः इसलिए अतः 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0 लिखेंगे। यूक्लिड पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग तो समझ ही गए होंगे क्या लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे r का मान 0 है, अतः 51, 102 और 51 का मस होगा, साथ ही साथ 255 और 867 का मस होगा। चूंकि लिखेंगे, चूंकि अब r बराबर 0 है, अतः 51, 867 तथा 255 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आप लोगों को, 255 का मस है। यही आंसर हो जाएगा। मित्रों में एक बात आप लोगों को बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे किताब में क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही आप हूबहू वैसे ही लिखें, या जैसे कोई कोचिंग में पढ़ा रहा है टीचर वैसे ही लिखें। एग्जामिनर आप लोगों से ये अपेक्षा नहीं करता। एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चा जैसे ही लिखा है, जैसे लिखा है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही लिखे अपनी लैंग्वेज में। अगर आप जो शब्द जहां पे लिखना चाहिए उचित स्थान पे लिख रहे हैं तो आपको 100% नंबर देगा, उसमें एक भी नंबर कटेगा नहीं। ये 100% इसमें नंबर नहीं कटने वाला है। आप लोग ऐसे लिखिएगा, एग्जामिनर 100% समझ जाएगा। हाँ, हो सकता है कहीं वर्ड मीनिंग में या अन्य जगह वो क्या बोलते हैं मात्रा में गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, एक बार पुनः कर दे रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना विचार हम तक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगली वीडियो में आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।